नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अशोक श्रीवास्तव है। मैं हूं अध्यक्ष नवरत्न फाउंडेशंस का और आइए आपका स्वागत करते हैं फिर से एपिसोड नंबर 16 अशोक श्रीवास्तव सेस कोरोना से जंग एनजीओ के संग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छी तरीके से होंगे। कोरोना में कितनी नई चीजें आ रही हैं ये हम आपको पहले बता चुके हैं। बड़े बड़े लोग चैलेंजेस दे रहे हैं। कोई कह रहा है ये करके दिखाओ, कोई कह रहा वो करके दिखाओ, कोई कह रहा मेरी तरह झाड़ू लगा के दिखाओ, कोई कह रहा मेरी तरह गाना गा के दिखाओ, कोई कुछ किस तरीके से। देखिए आजकल एक बड़ा जबरदस्त चैलेंज चल रहा है। चैलेंज है हर घर माउंट एवरेस्ट। मालूम है आपको, इसमें अभी तक 25,000 लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं। लेकिन नोएडा का एक हमारा सितारा, उसके बारे में शायद आप जानते होंगे। वही लड़का जिसने केवल 16 साल 11 महीने 18 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट को जीता था, आज से ठीक 10 साल पहले। और मात्र 23 साल की उम्र के अंदर 6 चोटियां 8,000 मीटर से ऊपर की चढ़ गया था। याद आया आपको नाम उसका? नहीं याद आया? मैं बताता हूं, वैसे आपको याद आ गया होगा। उसका नाम है अर्जुन वाजपेयी, जो सेक्टर 51 में रहते हैं। उन्होंने भी इस जो चैलेंज आया हर घर माउंट एवरेस्ट, जिससे उनको बहुत प्यार है, स्वीकार किया और 20 मंजिल इमारत में 11.5 घंटे तक लगातार सीढ़ियों में ऊपर नीचे होते रहे और करीब 1,22,000 सीढ़ियां 11.5 में उन्होंने चढ़ी उतरी, जिसका टोटल अगर लगाया जाए लेंथ, जो कि 29,000 फीट, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, उससे ज्यादा है। तो ये उन्होंने करिश्मा करके दिखाया। हिम्मत की बात है, क्योंकि उसके अंदर अपना एंड्योरेंस है, उसकी अपनी शक्ति है और उसकी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है, ऐसे हम जानते हैं। क्योंकि हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जितनी भी 8,000 मीटर की चोटियां हैं, अर्जुन वाजपेयी उसको जीत करके दिखाएंगे और हमारे नोएडा का नाम उन्होंने रोशन किया है और देश का नाम रोशन किया है। शाबाश अर्जुन, आगे बढ़ो। और जैसा हमारा एक दायित्व है, रोजाना हम मिलते हैं, इस कोरोना की जंग के अंदर बात करते हैं और खासकर हम अपनी एनजीओस की बात करते हैं, क्योंकि शासन प्रशासन, नोएडा पुलिस, नोएडा सब मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन जहां वो नहीं पहुंचते हैं वहां पहुंचती है हमारी एनजीओस। तो आइए उस एनजीओस में 2 और नई एनजीओस को लेकर चलते हैं। मैं हमेशा से कहते आ रहा हूं कि जब भी किसी संस्था के अंदर उसका अध्यक्ष या उसका जो शीर्ष पे जब भी कोई महिला होती है तो काम कितना बढ़िया होता है, कितना अच्छे तरह से निकल के आता है। तो आज हम फिर से 2 महिलाओं को लेकर के आ रहे हैं जो 2 संस्थाओं को हेड कर रही हैं, यानी कि उनके अध्यक्ष हैं। तो मैं चलता हूं, पहली हम संस्था, उसका नाम है SSC है, यानी कि सोसाइटी फॉर सोशल एंड कल्चरल एडवांसमेंट। इसकी अध्यक्षा है श्रीमती विमलेश शर्मा जी, इसके जनरल सेक्रेटरी हैं श्री देवेंद्र कुमार जी और इसके कोषाध्यक्ष हैं श्रीमान नरेंद्र कुशल जी। और साथ में 2 महिलाएं ऐसी जुड़ी हुई हैं जो उसमें बहुत बड़ा काम कर रही हैं, योगदान दे रही हैं, वो भी पदाधिकारी हैं, श्रीमती राजेश्वरी त्यागराजन जी और श्रीमती सुनीता खटाना जी। सोसाइटी फॉर सोशल कल्चरल एडवांसमेंट जो है, ये काफी बड़ा काम जो है बच्चों के एजुकेशन को लेकर के कर रही है। एक लाइब्रेरी स्थापित की है निठारी के अंदर। निठारी का नाम सुनकर थोड़ा घबराहट होती है, नहीं, निठारी बहुत अच्छी जगह आज का। निठारी में एक लाइब्रेरी है जिसमें रोजाना कम से कम 50 से 60 या 100 बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और इन्होंने अपने दम पे करी है। उसी में एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर चलता है जिसमें बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जा रही है और आज नहीं कई साल हो गए। साथ में हर महीने में ये हर दूसरे रविवार को एक बहुत बड़ा काम करते हैं, जिसमें कि पूरे नोएडा गौतम बुद्ध नगर के धावकों को, यानी कि रेसर्स या जो है स्प्रिंटर्स, एथलीट्स को बुलाते हैं और उनकी रेस करवाते हैं। मैराथन रेस तो नहीं है, लेकिन उनकी क्रॉस कंट्री रेस करवाते हैं और उसमें ज्यादातर वो बच्चे भाग लेते हैं जो कि अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं। उनमें से जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड आते हैं उनको बाकायदा गिफ्ट दिए जाते हैं, पुरस्कार दिए जाते हैं और जो बच्चे जिनको जूते नहीं कर सकते हैं उनको ये शूज भी प्रदान करते हैं। इसके साथ पेंटिंग कॉम्पिटिशन करवाते हैं हर दिसंबर में। एनवायरमेंट के लिए काम करते हैं, बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ उनके लिए किस तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाया काम करते हैं। प्लास्टिक हटाने का काम है। ऐसे कई सारे काम जो है सोसाइटी फॉर सोशल एंड कल्चरल एडवांसमेंट काम कर रही है। इनकी अध्यक्ष के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इनका नाम है श्रीमती विमलेश शर्मा जी। ये जितने भी गौतम बुद्ध नगर में ग्राम प्रधान हैं उनकी एसोसिएशन की अध्यक्ष है।
मैं सामान्यतः गांव के तो जाता हूं, गांव के जो प्रधान, जहां पे महिला प्रधान, मैं उनसे मिलता हूं, तो वहां मैंने देखा वहां प्रधान महिला नहीं काम करती, उनके प्रधान के पति काम करते हैं। लेकिन यहां तो मामला उल्टा था। जब ये 2010 में हमारे एक सेंटर के उद्घाटन करने के लिए आई, सेतु फाउंडेशन का संघ जब था हमारा वहां पे निठारी में, तो मुझे मालूम पड़ा कि निठारी के प्रधान जी आएंगी। जब वो आई, जब मैंने उनसे बात की, आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन ए बैक जब मैंने उनको फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए सुना। और मैं तो हैरान हो गया कि मैंने कहा ये प्रधान और इंग्लिश, लेकिन वो अपवाद होते हैं ना, एक्सेप्शन आ गया। लेकिन और इतनी सुलझी हुई, इतने अच्छे तरीके से बात किया और हमारी सारी मुसीबतों को जो था सेंटर से मुताबिक उसको दूर किया। और ऐसे नहीं है, आज भी ये आगे बड़े काम करती है, लोगों के काम करवाना। लेकिन हाँ, काम थोड़ा ज्यादा हो जाएंगे। अब मैं चलता हूं कोरोना की तरफ। कोरोना में जब ये इनको मालूम पड़ा तो क्या काम करें, कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि हर कोई तो खाने की तरफ नहीं जाना चाहता था। इन्होंने दो बातें करी। एक तो अपनी जो इनके सदस्य हैं संतोष शर्मा जी के संग मिलकर के, जो आसपास के मजदूर हैं, मछली मार्केट है और जगह के, उनके लिए खाने का इंतजाम किया। रोजाना कई 350-400 लोगों का खाना बना करके और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके सबको खाने देने का काम शुरू किया, जो आज तक चल रहा है अनवरत। और उसी साइड में जो मजदूर हैं उनका लेबर फॉर्म भरवा करके, जो कि योगी जी ने घोषणा की थी 1000 रुपए देने का, तो बहुतों के पास नहीं था, तो उनके तैयारी की, सबके फॉर्म भरवाए ताकि उनके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाए। इस तरीके से कई काम करते हुए, और साथ में मास्क कैसे बांटने हैं, मास्क को कैसे यूज करना है, इस तरीके से करते करते अभी आगे बढ़ी। तो इस तरीके से सोसाइटी फॉर सोशल एंड कल्चरल एडवांसमेंट इस तरीके से काम कर रही है। तो इस प्रकार विमलेश जी, जिनके बारे में कह रहे हैं कि काफी ऊंची हस्ती हैं और महिलाओं के हक के लिए काम कर रही हैं, और हमारी वो नवरत्न अवार्डी भी हैं, तो हम उनकी जो पूरी टीम जिसको लीड कर रही है, हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और अपनी तरफ से शाबाशी भी देते हैं और बधाई भी देते हैं इतने बड़े काम करने के लिए। अब चलते हैं हमारी एक दूसरी संस्था जिसका नाम है संकल्प इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट, और इसकी जो संकल्पित अध्यक्षा हैं उनका नाम है श्रीमती रेखा शर्मा जी, और उनके साथ जो उनका सहयोग कर रहे हैं उनके चीफ सेक्रेटरी हैं श्री सियाराम उपाध्याय साहब। रेखा जी जो हैं, जब भी किसी काम के लिए आगे आती हैं और अपने संस्था के संग जब काम करती हैं तो रुकने का नाम नहीं लेती, और कुछ समय के अंदर इतने सारे काम कर दिए हैं, और खासकर बच्चों के टैलेंट के लिए, बच्चों को किस तरीके से उनका आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और खासकर जो गरीब बच्चे हैं, अंडर प्रिविलेज जो क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए कैसे उनका टैलेंट को निकाला जाए, निखारा जाए, उसको नर्चर किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, उनको प्लेटफॉर्म दिया जाए, इसका बहुत बड़ा काम किया है। देखिए, कहीं ना कहीं जब शुरुआत उन्होंने की तो उन्होंने जो हमारे एनवायरमेंटल, ये जो पर्यावरण का हनन हो रहा था, उसके लिए बहुत चिंतित थी, और खासकर प्लास्टिक से बहुत नाराज थी। इसलिए उन्होंने मूवमेंट चलाया, प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ, और पूरे सब उन्होंने स्कूल के बच्चों को इकट्ठा किया। उसके लिए बाकायदा नुक्कड़ नाटक, रैलीज और अवेयरनेस प्रोग्राम खूब किया, सेमिनार वगैरह किए, और कई संस्थाओं को मिला के किए। साथ में जो हमारे चौड़ा के अंदर प्राथमिक विद्यालय है, जब उसकी दशा बड़ी खराब देखी तो उसके लिए वो आगे निकल के आए और उस स्कूल को अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद उसमें अमूलचूल परिवर्तन किए, पेंटिंग करना, टॉयलेट्स को अच्छा करना, क्योंकि लड़कियों की भी समस्या थी उसमें कि वहां टॉयलेट नहीं था, तो लड़कियां बेचारी स्कूल आना बंद कर दिया करती थी, तो उसको इंप्रूवमेंट करना और पूरे स्कूल का नए रूप में किया। ऐसे गवर्नमेंट इंटर कॉलेज की गवर्निंग बॉडी में आई तो उसको सुधारा उन्होंने। साथ में बच्चों में जो टैलेंट है उसके लिए पेंटिंग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना, सॉन्ग कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज करना, ऐसे डिफरेंट उन्होंने प्रोग्राम करने शुरू किए। यही नहीं रुकी, उनको देखते हुए कई संस्थाओं जहां उनको सम्मानित भी किया, खासकर नवरत्न फाउंडेशन ने भी उनको अवार्ड दिया हुआ है उनकी इस कार्यशैली के लिए और जो उपलब्धियां उनके लिए हैं। उनको जिला प्रशासन ने भी उनको आमंत्रित किया और उनको रोगी सुधारक समिति, ऐसे कई सारी समितियों में उनको लिया ताकि उनकी जो अनुभव है उनसे कुछ बेहतर हो सके। रेखा शर्मा जी ने फिर सोचा कि जब हम काम कर रहे हैं तो कुछ महिलाओं के उनके मनोबल के साथ साथ उसको आत्म स्वावलंबन के लिए, ताकि आर्थिक रूप से वो अपने ऊपर जो है इंडिपेंडेंट हो जाए, इसे कुछ काम करना चाहिए। इसलिए उन्होंने एक अपना स्किल सेंटर खोला चौड़ा के अंदर, चौड़ा यानी सेक्टर 22 के गांव के अंदर, और वहां पे उन्होंने कंप्यूटर एजुकेशन देना शुरू किया
और कंप्यूटर के एजुकेशन के कई कोर्सेज दिए और साथ में बिल्कुल नॉमिनल प्राइसेस, मतलब नॉमिनल चार्जेस मैं बताऊं तो शायद हैरान होंगे, 10 रुपए या 20 रुपए के हिसाब से उन्होंने देना शुरू किया और साथ में ट्रेनिंग सेंटर्स भी खोले। इसके संग संग जिला प्रशासन से मिलकर के कई सारे ऐसे प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किए जिसमें कि सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो जाए। तो संकल्प इंडिया की ये बात है कि जो उनके काम बड़े हैं, लेकिन मेरे को लगता है कि सभी संस्थाओं के काम बहुत ज्यादा, लेकिन बताने का समय चाहिए। जब कई दिन तक हमें श्रीमती रेखा शर्मा जी नहीं दिखाई पड़ी तो हमने सोचा क्या बात होगी, आज रेखा जी मिस दिख रही हैं, क्योंकि वो तो हमेशा ऐसे कामों में आगे बढ़ के आगे निकलती हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद तो रेखा जी फिर से फुल चार्ज होकर के अपने इस कोरोना के अभियान में और उसको फाइट करने के लिए आगे निकल के आई। उन्होंने अपने किट्स बांटने शुरू किए। तो पूछा मैंने उनसे कि रेखा जी ये इतना डिले कैसे हुआ, क्या बात हुई? तो उन्होंने मुझसे बड़ी पते की बात कही और बोला है कि अशोक जी, मुझको ये तो मालूम पड़ गया था, यानी कि उनको ये मालूम पड़ गया था कि कोरोना जो है बहुत लंबा चलने वाला है। हो सकता है कि शुरुआत में जो संस्थाएं जुड़ी हैं एक टाइम पे आके वो थोड़ा ठहर सकती हैं, तो उसके बाद कुछ संस्थाएं चाहिए ना चलने के लिए, तो इसलिए हमने थोड़ा लेट स्टार्ट किया। और हमें ये भी मालूम था कि किसी भी आम आदमी के घर में कम से कम 3 से 4 या 5 दिन का भोजन जरूर होता है। तो हमने थोड़ा इंतजार किया, फिर देखा कहाँ जरूरत आ रही है, फिर वहीं से हमने शुरुआत किया। एक अच्छी सोच निकल के दी, उनके लिए मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और शाबाशी तो ही देते हैं, हम सब शाबाशी देते हैं दोनों संस्थाओं को मिलकर के, इनके लिए बहुत बहुत मुबारक। और आज लॉकडाउन 3 शुरू हो गया है, लॉकडाउन 2 खत्म, लेकिन 3 शुरू होते ही कई सारी हमारी सरकार ने हमें सहूलियतें देनी शुरू कर दी, कुछ सुविधाएं देनी शुरू की, कुछ हमने कई चीजें खोल दी। और उसमें बड़ा अच्छा लगा लोगों को देख करके कि आज ही हमने कई सारी दुकानें खोली और उन दुकानों में सबसे बढ़िया बात है जो दुकानें खुली हैं वो है दारू की, देव दारू भैया। और जब मैं आज बाहर निकला, काम से गया, अपने डिस्ट्रीब्यूशन के पर्पज से गया, तो मेरे को देख के हैरानी हुई कि जितनी दारू की दुकानें थी उसमें मीलों लंबी लाइन लगी, मीलों लंबी लाइन। अरे बाबा, लोग तो टूट के पड़े थे। और इस दारू से क्या हाल होता है सबको पता है। मैंने सोचा इससे पहले इतनी लंबी लाइन कहीं देखी नहीं, तो कितनी जरूरत है दारू की भैया, ये तो देखने वाली बात थी। लेकिन तभी मेरे पास शमीम अनवर साहब जो कि हमारे बड़े से दोस्त हैं और आप जानते हैं एंटरटेनमेंट सिटी के एसोसिएट डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने एक बड़ा माकूल शेर भेजा आज के हिसाब से, और वो बड़ा बढ़िया शेर है और वो मैं आपको पढ़ करके सुनाता हूं। मैंने कहा ना कि मैं कभी कभी शेर याद नहीं कर पाता हूं, तो शेर आपको पढ़ के सुनाता हूं। शेर क्या है, अगर आप समझेंगे तो बहुत ही वाकई लगेगा कि दिल को लगेगा कि मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदे में किसने कितनी पी खुदा जाने मगर, मैं कदा तो मेरी बस्ती के कई घर पी गया। ये मेराज फैजाबादी का शेर उन्होंने भेजा है। और वाकई भैया थोड़ा दूर रहो दारू से तो ज्यादा अच्छा है, क्यों चिपटते हो इसके पीछे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने का आपका मन कर रहा है कि आपने मेरे को इतनी देर सुना, लेकिन हम अपना ये प्रयास जारी रखेंगे और हम आपके संग मिले रहेंगे और अपनी संस्थाओं के बारे में आपको बताते रहेंगे। मिलते हैं आपसे कल एक फिर नए एपिसोड में कोई मुलाकात करते हुए, लेकिन जाने से पहले आपसे फिर से वही निवेदन कि हमारे YouTube चैनल नवरत्न फाउंडेशन को जरूर सब्सक्राइब करिए और हो सके तो हमारे एपिसोड को शेयर भी करिए ताकि और लोगों को इसके बारे में मालूम पड़ सके। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे फिट। अशोक श्रीवास्तव का नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।